बांद्रा से अंकिता हत्याकांड सामने आया, उसको लेकर आज आम आदमी पार्टी के महिला विंग ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया। अंकिता हम शर्मिंदा है। आप देख सकते हैं मेरे सामने भाजपा के मुख्यालय को घेरने का प्रयास है महिलाओं के द्वारा। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। जी बिल्कुल, हम ये बताना चाहते हैं अंकिता भंडारी का मर्डर पिछली बार जब उसने अगस्त में ये ज्वाइन किया था रिजॉर्ट, अभी सितंबर में है विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या जो कि भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री के बेटे हैं, उनका रिजॉर्ट है वनंतरा में, जो वन अधिनियमों को दरकरार करके वन अधिनियमों को ताक पर रखकर वहाँ पर रिजॉर्ट बनाया गया, जिसके सभी खिलाफ थे। भाजपा की ये कार्रवाई जो उन्होंने रिजॉर्ट तोड़ दिया, हम इसकी पुरजोर विरोध करते हैं। उन्होंने साक्ष्यों को मिटाने का जो काम किया है और बचाने का, दोषियों को बचाने का जो काम किया है, भाजपा सरकार ये दिखाती है कि ये महिला विरोधी है। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा देते हैं, उस तरफ से भाजपा के शासित राज्य में ये पूरा हत्याकांड सामने आया, क्या कुछ? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से ये सिर्फ अपनी इस राजनीति की सत्ता में आना चाहते हैं, इनका इस नारे से कोई लेना देना नहीं है। 5 दिन के बाद वो दोषी पकड़े जाते हैं। हम ये कहते हैं कि रेवेन्यू पुलिस जो कि उत्तराखंड की परिकल्पना के आधार पर आधारित राज्य है, जहाँ पर पहाड़ी राज्य में जो हमारी पुलिस है वो रेवेन्यू पुलिस होती है, पटवारी उसके अधीन काम करता है। उस पटवारी ने अपनी जगह किसी दूसरे पटवारी को नॉमिनेट करके छुट्टी पे चला गया और ये केस दूसरे पटवारी को दिया और फिर उसके बाद वो पटवारी विनोद आर्या की आवभगत करता रहा। तो एक जांच का विषय सबसे बड़ी चीज ये है कि भाजपा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका भाजपा ने त्वरित कार्रवाई नहीं की। 5 दिन के बाद जब सामाजिक दबाव बना, आप जैसे मीडिया के लोगों का दबाव बना, जब हमारे उत्तराखंड की महिलाएं सड़कों पर आई, तब जाकर विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या, अंकित को और सौरभ को गिरफ्तार किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बन गया, उसमें भी सुनवाई चलेगी। बिल्कुल सुनवाई चलनी चाहिए, सुनवाई नहीं चलेगी तब तक हमारा ये प्रदर्शन, हर महिला शक्ति का, जो भी एक महिला है जो चाहती है कि उसकी बेटियां इस देश में अच्छी तरह सुरक्षित रहें, वो इस संगठन से जुड़ी हुई हैं, वो इस मुहिम से जुड़ी हैं और तब तक हमारा ये विरोध जारी रहेगा। कर रहे हैं आज आप क्या केंद्र सरकार से मांग करते हैं? बिल्कुल हम मांग कर रहे हैं कि दोषियों को सजा होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक पे कोर्ट चले और उसके जो पेरेंट्स हैं उनको उचित संवेदना के साथ साथ इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि थोड़े दिन बाद राजनीति का जो सत्ताकरण जो इन्होंने किया है, जो ये रसूखदार लोग हैं, ये फिर छूट जाएं और फिर बाहर आके भाजपा जो अपराधियों को और रेपिस्टों को माला पिनाती है, फिर ऐसा ही ना हो। मैं मीनाक्षी रावत, तिमाड़ विधानसभा महिला अध्यक्ष। जिस तरह से ये पूरा हत्याकांड सामने आया है, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप देख लीजिए, देश भर में जो सरकार नारी सुरक्षा के नाम पे आई थी, आज वही सरकार, उसी के विधायक, आज उसी के पूर्व राज्य मंत्री के बेटे किस षड्यंत्र के तहत जो उन्होंने कार्य किया है, घिनौना कृत्य किया है, उसके लिए उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए। पूरी बीजेपी को इसके शर्मिंदा होना चाहिए और प्रायश्चित करना चाहिए। अभी तक उनके राज्य मंत्रियों के, साथियों के, सबके किसी जो साथ में जो लिप्त है, उनके किसी का इस्तीफा नहीं लिया गया है और जो बुलडोजर निष्कासित करना सिर्फ एक खाना पूर्ति है। आज बीजेपी ने पूरे विश्व को बता दिया कि बीजेपी राज में आज यहाँ की जो सरकार है, यहाँ की पुलिस, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की कानून व्यवस्था, यहाँ की न्याय व्यवस्था किस तरह लचर है। आज ये गुंगी बहरी सरकार को जगाना बहुत जरूरी है। क्या लगता है जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा दिया था सरकार ने, आप ये नारा होना चाहिए कि बीजेपी से अपनी बेटी बचाओ, और कानून व्यवस्था को उन्होंने एक मुखौल उड़ा दिया है। कोई न्याय नहीं मिलता, सालों हम न्याय के लिए, लेकिन अब हम नहीं रुकेंगे। महिला शक्ति दिल्ली की, पूरे विश्व की, पूरे दिल्ली की, इंडिया की महिला शक्ति जाग गई है। अब वो न्याय लेकर रहेगी। हमारी बेटी के साथ जो षड्यंत्र करा गया बीजेपी के पूर्व राज्य मंत्री के बेटों द्वारा, वो बहुत घिनौना कृत्य था। यही बीजेपी का असली रूप है, यही बीजेपी के नेता है कि वो पर्दे के पीछे इस तरह घिनौना कृत्य करते हैं। आगे प्रोटेस्ट आप कर रहे हो, यहाँ पे क्या डिमांड लेकर आए हो? हम यही डिमांड चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें न्याय चाहिए, दोषियों को फांसी और सिर्फ फांसी चाहिए। हमें सिर्फ न्याय और न्याय की दरकार है। एक बुलडोजर चलाने से आप कुछ नहीं उखाड़ लेते, तो हमें चाहिए कि जो भी बलात्कारी हो, सजा ऐसी हो, खत्म कर दो, इनको फांसी दे दो। एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ इस तरह के जो बातें सामने आती तो सर तभी तो हम ये कर रहे हैं ना कि आप एक तरफ तो कहते हो बेटियों को चलो हम बचा लेंगे, आपके ही बलात्कारी देखो कैसे बचाएं हम उनसे, तब तो वो शिक्षित होंगी ना, जब हम उन्हें बचा पाएंगे। तो आप चौकीदार कहलाते हो, कैसी चौकीदारी करी आपने? लड़कियों के साथ में इतना
सब कुछ हो रहा है, वो लड़की मना कर, 19 साल की लड़की है, उसके साथ इतनी दरिद्रता से उसको मार दिया गया, क्या तरीके हैं ये? एक बात का जवाब दे दे बीजेपी, हमारी बेटी वापस आ सकती है? कभी नहीं आ सकती। जो चली गई है, जिसको इन्होंने मार दिया है, ये बहुत गलत है। बीजेपी की नाइंसाफी है, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, औरतें नहीं बर्दाश्त करेंगी। आज ये प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं तो कौन सी डिमांड? फांसी के लिए चाहिए, फांसी के लिए, हमें फांसी चाहिए। फांसी चाहिए। बलात्कारियों पे ये नियम बनाया जाए कि फांसी ही हो, उनको फांसी ही हो बस। आज जो प्रोटेस्ट यहाँ पे किया गया है उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि उसके हत्यारों को जल्द से जल्द सज़ा दी जाए और ऊंची सज़ा दी जाए जिससे कि उसको इंसाफ मिल सके। मैं ओम प्रकाश शर्मा, ऑल इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए।